ये आपकी सहयोगी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ठाकुर मॉडल किसी विधायक को लग गया कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो आंतरिक लोकतंत्र खत्म है। आपके रोने लगे, इतना जल्दी रोने लगे। नहीं जवाब देंगे। पूछा जा रहा ठीक है संदीप त्रिपाठी, लेकिन आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी, जो कार्य कांग्रेस करती थी वही समाजवादी पार्टी करने लगी। आपने राष्ट्रीय नीति को छोड़ के वोट नीति क्यों अपनाया? क्यों इनकी खुलेबंदी है कि नसबंदी क्यों की थी? क्यों साधारण देश के लिए संविधान बदलने का कार्य किया था? क्यों देश के संसाधनों पे अधिकार का कार्य किया था? क्यों राहुल गांधी लड़के लड़कियां छेड़ जाते हैं? क्यों उनको हिंदू धर्म नजर आता है? यही पूछा जाता है कि जो काम कांग्रेस करती थी आज उसी में समाजवादी पार्टी क्यों चल रही है? क्यों आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है कांग्रेस पार्टी? आज वही काम समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? ठीक है सर, त्रिपाठी, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो मोती सिंह पर भी होती है, कुंटू सिंह पर भी होती है, हमला पर भी होती है, कपिला पर भी होती है, जाति धर्म ठीक है सर, ओके। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता बार बार पूछेगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री। ठीक है, ओके। एसएन सिंह सर, संदीप त्रिपाठी जी की आवाज आप थोड़ी सी कम कर दीजिए, मैंने अच्छा खासा मौका दे दिया। संदीप त्रिपाठी जी, अभी भी आप प्रोफेसर साहब को नहीं बोल पाए। आंतरिक लोकतंत्र जैसा जो शब्द इजाक किया था आपने कांग्रेस पार्टी में, उसका कोई सीख नहीं दे पाए। जो राजनीतिक आरोप है वो तो लगते ही आ रहे हैं सर। लेकिन अवधेश सर, मतलब आप चूंकि बहुत गहनता से इन चीजों को पढ़ते हैं, मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं, आप बहुत बारीकी से समझते हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के हत्यारे के बारे में बोला, ठीक है, पार्टी ने जो कार्रवाई की वो पार्टी स्तर पर, लेकिन सवाल यह है कि वो जो लेटर लिखकर सवाल उठा रही है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है समाजवादी पार्टी को, वो है मुस्लिमों का। यह आरोप कितना गंभीर है? क्योंकि यही वो विपक्षी पार्टियां हैं जो आज देश में सियासत करते हुए कहती हैं कि अगर कोई सेक्युलर है तो वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सिर्फ विपक्षी पार्टियां। नहीं, देखिए, अगर आपको प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाई ना दे, सामने हमारे नहीं हो, तो किसी लेटर का कोई अर्थ नहीं होता है। पूजा पाल की तो शादी हुए मात्र 9 दिन हुआ था 2005 में। आप समझिए उसकी कितनी समझ रही होगी, क्या हालत रही। 9 दिन में उसके पति को गोलियों से भून दिया गया। पति क्या थे नहीं थे उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन गोलियों से भूनने का आरोप किस पर लगा, कौन लोगों ने भूना? उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया? भाई, जिस पर आरोप लगा था, जिस पर FIR होना, उसी को टिकट मिला ना समाजवादी पार्टी की ओर से। उसी को टिकट मिला, वही जीता। सॉरी उसको जब उसको टिकट मिला फिर वो जीता। फिर ये जब दोबारा ये क्या, जब ये बसपा ने इनको टिकट दिया है, बसपा ने इनको टिकट दिया, तो इसकी दूसरी शादी का ये वीडियो फोटो जारी कर दिया गया। और उसने कहा कि भाई ये वीडियो जो जारी हुआ है, अरे काहे को आप बीच में बोलते हैं? भाई मैं तो आपसे फाइट नहीं कर रहा था। सुनिए प्रोफेसर साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपके पास। अच्छा, ये हमको टोक रहे हैं। अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद टिकट किसने दिया? अतीक अहमद के जेल में रहते हुए लोकसभा में किसने भिजवाया? जो अशरफ अहमद उनका भाई था, जिस पर हत्या का आरोप लगा, उसको टिकट किसने दिया है? उस समय मायावती जो जीते थी, मायावती के जीत के पीछे कारण यही था। मायावती की पार्टी अगर 2007 में सत्ता में आई तो उसमें राजू पाल की हत्या एक प्रमुख मुद्दा था, और उस प्रमुख मुद्दे के कारण पूजा पाल उसमें एक प्रतीक बन गई थी, और उसके कारण वही स्थिति बनी कि समाजवादी पार्टी केवल माफियाओं और गुंडों और अपराधियों की पार्टी थी। और वही बोल के मायावती आई थी, और मायावती जी ने उसके बाद कार्रवाई की थी। जो दूसरा आपका सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुनेंगे नहीं, वो लगातार बोलते हैं। अब वो बोलेंगे, उनको पत्रकारों धर्मेंद्र यादव जी, मैं सर को मौका देने के बाद आप ही के पास आऊंगा। सवाल आप ही से, धर्मेंद्र यादव जी, सवाल आप ही से, मैं आऊंगा आपके पास। सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस धैर्य थोड़ी देर का रख लीजिए। मैं आ रहा हूं आप ही के पास। जवाब आप ही को देना है और एक तरफा आप ही को जवाब देना है। ओके अवधेश सर, कंटिन्यू प्लीज। अब देखिए, और रणनीति है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। वो एंकर को, पत्रकारों को निशाना बनाना, मैं उसमें पढ़ूंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी, देखिए देश में मुसलमानों का कोई समर्थन करे उसमें कोई समस्या नहीं। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, यहीं रहना है, यहीं जीना है, देश के विकास में उनकी भूमिका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों में जो दबंग थे, जो माफिया थे, जो अंडरवर्ल्ड वाले थे, जो क्रिमिनल थे, जो बलात्कारी थे, जो जमीनें दखल करते थे, और जो सांप्रदायिक थे, जिनकी दंगों में भूमिका थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा के जीतो, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, फंडामेंटलिस्ट को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो क्या यह मुसलमानों के भी हक में था?
हेमंत विश्व शर्मा तो यही तो बात है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने किसको बढ़ावा दिया? आपने 3 नाम लिए हैं, हाँ। किसको बढ़ावा दिया? तो पूजा पाल उस पार्टी में आके देखी कि हमारे साथ इस पार्टी में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका उनका अपना अनुभव है कि उन्हें देखा कि भाई मैं इस पार्टी में 5 साल रही हूं, इस पार्टी ने कभी अतीक अहमद का विरोध करने के लिए ये पार्टी तैयार नहीं है, मेरे पति के हत्यारों का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, उसको टिकट दे रही है, उसका वकील तक की हत्या हो गई उमेश पाल की, एक और जो उसमें आरोपी था अकबर की हत्या हो गई, तो हमको तो न्याय मिला नहीं। तो इसीलिए उनका जो बयान है वो समाजवादी पार्टी के उस समय का चित्रण है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों का नहीं, फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों का, दंगा कराने वाले मुसलमानों का, क्रिमिनल माफिया मुसलमानों का ये समर्थन करना एक खतरनाक नीति है। संदीप त्रिपाठी जी थोड़ा सा वेट सर, चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। प्रोफेसर देखिए, मैं आपको बड़े प्यार से कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, फिर सवाल वही है कि आप लोगों पर बड़े फैक्ट्स गिनाए अवधेश सर ने, आप लोगों पर यह सवाल इसलिए बहुत मौजूद और पुख्ता हो जाते हैं क्योंकि जब भी मुस्लिमों की बात होती है तो आप चुप हो जाते हैं। जहां यह दिखाना होता है अत्याचार हो रहा है, आप बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। मसलन में हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। हनुमान जी का जुलूस निकलता है, पथराव होता है, कितना बोलते हैं आप? राम जी का जुलूस निकलता है, कितना बोलते हैं आप? हिंदू पर्वों पर होने वाले हिंसा पर कितना बोलते हैं आप? लेकिन भाई ताजिए पर कुछ हो जाए तो फिर देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को। यही मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि अगर कोई है समाजवादी पार्टी का इस दुनिया में तो वो मेरठ में हूं और लगातार पावर कट हो रही है। इस पे जवाब देना पड़ेगा, वो देंगे, बीता होगा और 3 बार पावर कट हुआ है और उसका भी दावा भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि 24 घंटे नहीं तो एक महीने रात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीते हैं तो 37 लोकसभा जीतने का मतलब ये हो गया कि इस देश के सर एक मिनट समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन आपके बोलने से यशवंत सिंह जी के कहने से ऐसी बात नहीं हो जाएगी। चाहे किसानों का विश्वास हो, चाहे नौजवानों का विश्वास हो, थोड़ा धर्मेंद्र यादव की आवाज अगर हम पीसीआर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा प्लीज बढ़ा दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, आप कितना भी मुद्दे को डिटेल करने की, इसीलिए क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया कि आप अपने समाज के साथ धोखा भी कर लिया, फिर भी हम आपको माफ कर दे रहे हैं, फिर भी हम आपको छोड़ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको ये नागवार गुजरा अपने पति के हत्यारे के खिलाफ बोल देना ये समाज से कैसे धोखा है प्रोफेसर साहब? कोई थोड़ी तो लॉजिक वाली बात बताइए ना। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी अरे तो राज्यसभा में जब वोटिंग की थी वो पुराना मामला था, तब निकालते तो शायद सवाल नहीं पूछते। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया पूजा पाल ने, मुस्लिम हत्यारे के खिलाफ बोल दिया, ये आपकी दिक्कत है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा या योगी सरकार की तारीफ करती है? आपकी दिक्कत भारतीय है? जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ के अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करना है तो आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई मना तो नहीं कर रहा है। आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए होते। नहीं एक मिनट समाजवादी पार्टी से ज्वाइन कर दिए होते। प्रोफेसर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए ना, बहुत आसान शब्दों में मेरी बात सुनिए। भाई किसी महिला ने अपने पति को खो दिया और वो ये कह रही है कि जिस व्यक्ति ने मारा उसको सत्ता संरक्षण प्राप्त था। भाई उसकी पीड़ा समझ रहे हैं आप? उसका पति जो नवनिर्वाचित विधायक बना उसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया। भूनने वाले के खिलाफ बोल पाएंगे क्या आप? यही तो वो कह रही है कि आप लोग नहीं बोल पाते। योगी आदित्यनाथ ने अंजाम तक पहुंचा दिया उसको, तो वो कैसे ना करें योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ? मेरी बात सुन लीजिए ना। अच्छी कानून व्यवस्था से दिक्कत है, मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई होगी इससे दिक्कत है, मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया पूजा पाल ने इससे दिक्कत क्या है? प्रोफेसर साहब दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं उसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल जी को टिकट देकर के विधानसभा भेजा कि आप जाकर के लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज उठाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ बोल दिया तो बाहर कर दिया, उन्होंने सरकार की तारीफ कर दी तो बाहर कर दिया। अरे भाई उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग की आप डेट बताइए कब की क्रॉस वोटिंग? साथ खड़ी रही क्रॉस वोटिंग कब की उन्होंने? प्रोफेसर साहब आपको नहीं पता होगा, राज्यसभा के इलेक्शन हुए बहुत टाइम हो चुके हैं। जो खिलाफ है कि नहीं है? आप जीतो समाजवादी पार्टी से, वोट दो भारतीय जनता पार्टी में, ये कहां का न्याय है बताइए मुझे? ये अगर न्याय आपको लगता है तो प्रोफेसर साहब, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा